अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी तक जितना भी करा उसमें हमने क्या देखा, हमने ऑल साइन टैन कॉस वाली चीजें देख ली, कहाँ पे लाई करेगा वो सब हमने बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के समझ लिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल पर्सपेक्टिव से, राइट। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। अब बहुत सारे फॉर्मूले आने हैं, ठीक है, तो उन फॉर्मूले को अपने को ढंग से समझना पड़ेगा। एक अब उन फॉर्मूले में जैसे सबसे पहला फॉर्मूला जो रहता है वो होता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। फिर अगर यहाँ पे मैं साइन ऑफ ए माइनस बी बोलूं तो बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बाकी सब सेम रहा, बस बीच में एक जगह पे हमने प्लस की जगह माइनस का फॉर्मूला दे दिया। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले में हमें क्या मिलता है, हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखते हैं। cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला रहेगा वो स्लाइटली डिफरेंट रहता है साइन के फॉर्मूले से। उसमें होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और अगर मैं कहूँ cos a माइनस बी का फॉर्मूला बताओ तो उसमें ये चेंज हो जाता है और बीच में प्लस आ जाता है। तो cos a cos b plus sin a sin b will be my answer for cos a minus b। ठीक है, अब ये 4 फॉर्मूलेस जो हैं ये एक बार तुम लोग अपने पास नोट कर लो, फिर इसके बेस पे कुछ एक दो फॉर्मूले और बताता हूँ, फिर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं। ये नोट कर लो, sin a plus b, अगेन आई एम रिपीटिंग, इज sin a cos b plus cos a sin b। साइन ए माइनस बी फॉर्मूला पूरा सेम रहता है, बस बीच में माइनस आ जाता है, सो इट बिकम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी बीच में माइनस आ जाता है, माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी हो जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो दीज आर 4 फॉर्मूलाज, 2 फॉर साइन 2 फॉर कॉस। अगर आपको ध्यान हो लास्ट ईयर हमारे पास इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आए थे। हमें क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री में 10th में दे रखा था फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 90, यूज ए एस 30 एंड बी एस 60। तो हम लोग इसको लिख देते थे साइन एलएचएस आरएचएस निकालते थे। एलएचएस हो जाएगा साइन 90 विच इज 1, और आरएचएस में क्या करते थे साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60, ऐसा हम करेंगे 1 आ जाएगा। दोनों तरफ सेम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस थे, तो वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड थे। तब हमें बताया नहीं गया था कि एक फॉर्मूला है। अब इट इज बीइंग टोल्ड दैट देयर आर दीज 4 formulas that we will use to take out lot of questions, so just note it down and then I will tell you 2 formulas, one for cot and one for tan, and then उसके बाद we'll start doing some questions। अब देखो इसके आगे tan के कुछ formulas देखते हैं। तो tan, फिफ्थ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, tan of a plus b हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला तो हो जाएगा tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b, और नीचे यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और इसी के साथ एक और फॉर्मूला कॉट का भी देख लेते हैं। कॉट ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो हो जाएगा कॉट ए, एक्चुअली tan का उल्टा रहता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। और अगर मेरे पास आ जाए कॉट ऑफ ए माइनस बी तो वो हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। तो ये मेरे बन गए 6 फॉर्मूलास जो मैं यूज करूंगा। इसमें सबसे ज्यादा जो अभी तुम यूज करोगे वो होंगे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी। कॉट वाला इतना नहीं लगता, बट आना चाहिए हमें। एक आधा क्वेश्चन है बुक में जो कॉट के फॉर्मूले से ही होता है, तो वी विल ट्राई टू यूज दैट फॉर्मूला एंड सॉल्व इट देयर। ठीक है, अब ये आप लोग एक बार नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं आपको इसी के बेस पे
कुछ क्वेश्चन सीधा सीधा जो एकदम सिंपल है वो ओपन करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ tan ऑफ 13 पाई बाय 12। ठीक है, tan ऑफ 13 पाई बाय 12 इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट आई विल डू, आई विल से दिस इज नथिंग बट, पहले तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ये तो पाई प्लस पाई बाय 12 है, हम लोगों ने सीखा था पहले, राइट। और tan प्लस पाई बाय 12 क्या हो जाएगा, पाई बाय 12। अब एक्चुअली tan पाई बाय 12 को मुझे फिर स्प्लिट करना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ ये है पाई बाय 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 करो तो क्या होगा, एलसीएम लोगे तो 3 पाई माइनस 2 पाई, तो पाई बाय 12 आ रहा है। अब ये tan a माइनस बी का फॉर्मेट हो गया। tan a माइनस बी का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, 1 माइनस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो उसमें इसको वैल्यू डाल दो सबकी, तो ये क्या हो जाएगा, tan a विच इज tan पाई बाय 4 माइनस tan b विच इज tan पाई बाय 6 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan पाई बाय 6। अब इन सब की आप वैल्यू डालो और मेरे को आंसर निकाल के बताओ। सिंपल सिंपल है, tan पाई बाय 4 क्या होता है 1, क्योंकि tan 45 1 होता है, माइनस tan पाई बाय 6, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan 45 इज 1 और पाई बाय tan पाई बाय 6 इज 1 बाय रूट 3, तो 1 प्लस 1 बाय रूट 3 और हो गया, ये हो जाएगा मेरा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि नीचे रैशनल इरेशनल में छोड़ नहीं सकते, राइट, तो फिर हम फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, विच इज रूट 3 माइनस 1 से। अब देखो ऊपर क्या हो गया, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 और नीचे हो गया 2, दैट इज 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, जिसको तुम लिख सकते हो 2 माइनस रूट 3। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अ डिफरेंट वेराइटी इज, जैसे हमें दे रखा है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, और वो आ रही है tan x, मतलब ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। तो LHS दिया हुआ है, RHS प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप साइन LHS लेके चलो, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, वैल्यूज डालो, फिर कुछ डिवाइड करना होगा ऊपर नीचे टू गेट द आंसर। एक बार ट्राई करो खुद से, नहीं तो मैं बताता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू डाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई अपॉन, नीचे आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई माइनस cos x इंटू साइन ऑफ y। अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं cos x cos y से डिवाइड कर दूं, cos x cos y से, cos x इंटू cos y से, क्योंकि मुझे चाहिए ये ना, इसके लिए मुझे करना पड़ रहा है, तो मैंने क्विकली देखा उसको। तो इफ आई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इंटू cos y, तो देखो क्या हो जाता है, sin x cos y बाय cos x cos y में cos y कट जाएगा, बचेगा sin x बाय cos x, sin x बाय cos x क्या हो जाएगा tan x, करेक्ट। या चलो मैं लिख देता हूँ और एक स्टेप, यहाँ पे हमने बोला कि हो गया sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, यहाँ पे है अपना cos x इंटू कॉस वाई, यहाँ पे भी है cos x इंटू कॉस वाई। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखो तो हो जाएगा sin x इंटू कॉस वाई अपॉन cos x इंटू कॉस वाई प्लस, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल देते हैं, cos x इंटू साइन वाई अपॉन cos x इंटू कॉस वाई। अब देखो हो क्या रहा है, ऊपर cos y कट जाएगा, यहाँ पे cos x कट जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे सब कट जाएगा। अब बचेगा sin x बाय cos x विच इज tan x
और sin y by cos y which is tan y, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा sin x by cos x which is tan x, और sin y by cos y which is tan y। तो ये मेरा इक्वल टू RHS हो गया। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब इस पूरे चैप्टर का, पूरे टॉपिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो गुड फ्रॉम स्कूल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, आल्सो गुड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव, और इससे ये वाला क्वेश्चन तो मतलब पक्का आना ही है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है शो दैट tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक स्पेशल ट्रिक लगती है। वो ट्रिक नहीं लगाओगे तो tan वाले ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ये बस एक टाइप है। देयर आर न्यूमरस क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टाइप, जिसमें समथिंग इंटू समथिंग 3 बार होगा और फिर इक्वल टू दिस माइनस माइनस होगा। अब इट कैन बी 3x 2x x, इट ऑल्सो कैन बी 9x 5x 4x, समथिंग लाइक दैट। तो इनको सॉल्व करने के लिए जब भी तुम्हें इस पैटर्न में क्वेश्चन मिले तो दिस इज द ट्रिक दैट यू हैव टू अप्लाई। ट्रिक में है कि आप बोलो सर 3x होता है 2x प्लस एक्स, है ना। 3x को मैं स्प्लिट करके 2x प्लस एक्स तो लिख ही सकता हूँ। अब दोनों तरफ tan ले लो, तो मैं बोल सकता हूँ tan 3x इज इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस एक्स, राइट। अब tan 3x को ऐसे ही रहने दो, और tan 2x प्लस एक्स में tan a प्लस b का फॉर्मूला डाल दो, विच इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। ये हो जाएगा। अब क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या मिलेगा तुम्हें tan 3x इंटू 1 माइनस tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ x। अब आप क्या करो, tan 3x को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे tan ऑफ 3x माइनस, अब ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, और यहाँ पे इस तरफ पे आ जाएगा tan 2x प्लस tan x, है ना। ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये वाला जो टर्म है विच इज दिस टर्म, ये इसके इक्वल ही तो आ रहा है ना। सेम टर्म आ गया tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। और इस तरफ पे देखो ये जो दो टर्म है ये माइनस में आ रहे हैं उधर मेन आंसर में। तो अगर मैं इसको इक्वल टू के इस तरफ ले जाऊं, इस वाले टर्म को उधर ले जाऊं और इस वाले टर्म को इधर ले जाऊं, तो आप देखो अगले स्टेप पे मुझे क्या मिलेगा। मैं अगला स्टेप यहाँ लिख देता हूँ। अगले स्टेप पे मुझे मिल जाएगा, यहाँ tan 3x लिखा हुआ है, tan 3x, और उधर से tan 2x इस तरफ आया तो माइनस में हो गया, tan x इस तरफ आया माइनस में हो गया। ये माइनस वाले तीनों टर्म उधर गए मल्टीप्लिकेशन में, तो वहां प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया। सही, यही आंसर तो निकालना था। आप ऊपर वाली लाइन में देखो, यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। कैसे हमने करा, अगेन इट्स अ ट्रिक। जब भी इस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक 3x, मतलब दो थीटा का सम तीसरा थीटा होगा, ये पैटर्न में दिखेगा तुम्हें। तो तुम क्या करोगे, एक थीटा को लिख दोगे सम ऑफ द अदर टू थीटा, फिर दोनों साइड tan ले लोगे, पूरे क्वेश्चन में tan का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हुए आओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, रीएडजस्ट कर दोगे टर्म्स एक दूसरी साइड पे, यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम आंसर। ठीक है, ये आप नोट कर लो। जो भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये गुड है, ये कॉम्पिटिटिव है, ये स्कूल एग्जामिनेशन के लिए पर्सपेक्टिव है, उनको तो आप स्पेशल स्ट्रेस देना उन क्वेश्चंस पे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दोस एग्जाम्स, बिकॉज व्हाट आई एम टेलिंग यू इज आल्सो गोइंग टू कम इन स्कूल। जो भी हम सेशंस में क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इन दीज सेशंस which you can see also at a later point in time, ये सारे क्वेश्चंस ही आपके स्कूल्स में आएंगे। तो व्हेन यू आर आल्सो रिवाइजिंग,
मेक श्योर यू रिवाइज दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली, और जब आप लिख भी रहे हो तो इनको इम्पोर्टेंट लिखते हुए चलो, सो दैट व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग लास्ट मिनट प्रिपरेशन यू कैन इजीली recap all these questions. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर सेल्फ प्रैक्टिस. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू है √2 इंटू कॉस एक्स. ठीक है, cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस एक्स. इसको हमें प्रूव करना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. cos में वैल्यू डालो, cos पाई बाय 4 प्लस एक्स में cos पाई बाय 4 माइनस एक्स में फॉर्मूले अभी अपने को पता ही है. फॉर्मूले डालो, पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 45 क्या होता है 1/√2. सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आरएचएस. निकाल के देखो. रेफर करने के लिए एक बार मैं फटाफट यहाँ पे कर देता हूँ. दिस इज cos पाई बाय 4 इंटू cos x माइनस साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स और प्लस cos पाई बाय 4 इंटू cos x इंटू हो cos गया x. सर. हाँ, और साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स. अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 cos पाई बाय 4 इंटू cos x. ठीक है, अब 2 cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 इंटू cos x, वो क्या हो जाएगा √2 इंटू cos x. ये मेरा आंसर आ गया जो हमें प्रूव करना था. करेक्ट. अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं जो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट आउट. तो अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये भी सिंपल है. हमें दिया हुआ है cos ऑफ 7x प्लस cos ऑफ 5x अपॉन साइन ऑफ 7x माइनस, अच्छा नहीं, इसमें तो दूसरी फॉर्म लगेगी. ओके ओके, ठीक है. अभी वो वाली फॉर्म मैंने पढ़ाई नहीं है, सो लेट्स वेट टू आंसर दैट. बट बिफोर दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई टू फाइंड वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री. ये निकालो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें और कुछ क्वेश्चंस देता हूँ. एक बार ये वाला फटाफट निकाल के बता. ठीक है, इसका आंसर तुम लोग ने निकाल लिया होगा और वो ये आ गया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. उसमें हमें दिया हुआ है कि वी हैव टू प्रूव दैट नया टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, एक कोई छोटी सी ट्रिक लगाएंगे इसमें. हमें दिया हुआ है cos 11 इंटू साइन 11 अपॉन cos 11 माइनस साइन 11 इज इक्वल टू tan ऑफ 56. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, हमें प्रूव करना है cos 11 प्लस साइन 11 अपॉन cos 11 माइनस साइन 11 इज इक्वल टू tan 56. अब देखो LHS से कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें इसमें. cos a प्लस साइन b का तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, cos a माइनस साइन b का तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, और बोल रहा है tan 56. हाँ, बट tan है तो मुझे स्ट्राइक होता है कि यार अगर tan है तो मुझे tan में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो मैं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व. सो tan में कन्वर्ट करने के उससे मुझे समझ में आया कि अगर मैं न्यूमरेटर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos 11 Sir, done. डिवाइड कर देता हूँ. वेरी गुड. तो क्या हो जाएगा, cos 11 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा tan 11, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस tan 11. ठीक है, अब देखो 1 को मुझे tan में चाहिए सारी चीजें. हाँ, अब ये आ रहा है तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है tan a प्लस b टाइप का फॉर्मूला लग सकता है, जहां पे tan a को मैं 1 ले लूं तो 1 की वैल्यू क्या होती है tan 45, राइट. तो मैं 1 को यहाँ पे लिख सकता हूँ tan ऑफ 45 प्लस tan ऑफ 11, है ना, और अपॉन 1 माइनस tan 11 को मैं tan 11 इंटू 1 बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में यही दिया हुआ था ना. फॉर्मूले में मेरे पास क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. तो यहाँ पे मैंने इसलिए क्या कर दिया, लिख दिया tan 45, 1 को tan 45 लिख दिया प्लस tan 11 अपॉन 1 माइनस tan 11 इंटू tan 45. सो दिस बिकम्स tan a प्लस b का फॉर्मूला, राइट. ये सीधा सीधा tan a प्लस b का ही है फॉर्मूला, अभी तो हमने सीखा था.
A है 45, B है 11, so this comes out to be tan of 56 degree, which is what we wanted to prove. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, डिफरेंट चीज है बट tan वाला ही है। tan A की वैल्यू हमें दी हुई है 5/6, ठीक है। tan ऑफ B की वैल्यू हमें दी हुई है 1/11 और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट A प्लस B इज π/4, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में और कुछ तो मैं कर नहीं सकता, तो द ओनली थिंग दैट आई कैन डू इज tan ऑफ A प्लस B, हमें पता है फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब यहाँ पे क्या कर लो, A की वैल्यू 5/, tan A की वैल्यू 5/6 है, tan B की वैल्यू 1/11 है। पुट कर दो इस इक्वेशन में, RHS में सॉल्व करो, तुम्हें 1 आना चाहिए RHS, तभी तुम फिर एंड में कह सकते हो कि tan A प्लस B जो है वो tan π/4 के इक्वल है। दैट मीन्स A प्लस B इज इक्वल टू π/4। एक बार करके देखो ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमें सीधा सीधा वैल्यू डालनी है, डाल के एक बार देख लेते हैं। tan A क्या है 5/6 प्लस tan B क्या है 1/11 अपॉन 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। अब ये अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो हो जाएगा 55 प्लस 6 अपॉन 66 और नीचे हो जाएगा 66 माइनस 5 अपॉन 66। ये दोनों में आ रहा है आंसर 61/66 अपॉन 61/66। पूरा पूरा कट गया, 1 आ गया। दैट मीन्स A प्लस B की वैल्यू, अच्छा 1 आ गया तो चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं। 1 आ गया तो मैं कह सकता हूँ tan A प्लस B जो है वो 1 के इक्वल है। दैट मीन्स tan ऑफ A प्लस B जो है वो tan π/4 के इक्वल है। अब दोनों तरफ tan आ गया तो बीच की जो वैल्यूज हैं थीटास जो हैं उनको मैं इक्वेट कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ कि A प्लस B जो है वो π/4 के इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टू व्हाट वी हैव सॉल्व्ड अभी जस्ट सम टाइम बैक। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। इसको हमें प्रूव करना है। अभी अभी वाला एक क्वेश्चन देखा है तो एक बार अब सॉल्व करके देखो। ऊपर वाला तो तुम लोग कर ही लिए होगे, बिल्कुल सेम था जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, tan 36 प्लस tan 9 प्लस tan 36 इंटू tan 9 इज इक्वल टू 1। अब देखो इस क्वेश्चन में दूसरा तो tan है ही नहीं, हमने तो अभी तक सीखा था कि एक और tan होगा और फिर वो फॉर्म बनेगी। बट अगर आप एक थोड़ा सा और दिमाग लगाओ और आप देखो कि यहाँ पे अगर मैं 36 और 9 को ऐड कर लेता हूं तो 45 आता है, और tan 45 क्या होता है 1। तो एक्चुअली में जो 1 दिया हुआ है मैं उसको tan 45 लिख सकता हूं। उसको तुम tan 45 लिख दो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, एग्जैक्टली सेम फॉर्म में बन रहा है। ट्राई करके देखो। इसको सॉल्व करने के लिए बस एक चीज देख लो कि ये जो 1 है इसको मैं tan 45 लिख सकता हूँ। अब देखो 45 क्या है, सम ऑफ अदर टू एंगल्स विच इज 36 एंड 9। अब दोनों तरफ tan ले लो, tan 45 इज इक्वल टू tan ऑफ 36 प्लस 9। अब वही जो हम अभी तक करते आए हैं, इसमें सीधा सीधा tan का फॉर्मूला डाला। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, उसको 1 रख दो। यहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ 36 प्लस tan ऑफ 9 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 36 इंटू tan ऑफ 9। तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस tan 36 इंटू tan 9 को, तो वो वही रह जाएगा 1 माइनस tan 36 इंटू tan 9 इज इक्वल टू tan 36 प्लस tan 9। अब जो नेगेटिव टर्म है उसको उस तरफ ले जाओ तो तुम्हें क्या मिल गया, tan 36 प्लस tan 9 प्लस tan ऑफ 36 इंटू tan ऑफ 9। यही तो प्रूव करना था, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉज ऑफ a प्लस बी प्लस कॉज ऑफ a माइनस बी। वी हैव टू प्रूव इट इक्वल टू
tan A। सीधा सीधा इनकी वैल्यूज डालो, फॉर्मूला खोलो और आंसर आ जाएगा। फर्स्ट 20 आई एम रिपीटिंग 7.1 से फर्स्ट 20 आप ट्राई करो क्वेश्चंस, फिर अगली क्लास में इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे स्विच कर जाएंगे। ये फॉर्मूला बेस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इसके बाद के फॉर्मूलाज जो हैं इन्हीं फॉर्मूलाज पे डेवलप हुए हुए हैं, सो मेक श्योर दैट यू गेट दीज राइट and then we will proceed to the next exercise. हर exercise में I'll tell you which are the important and most important questions, तो उनको बस ध्यान दे लेना, उनको ढंग से कर लेना, बाकी तो easy है, trigonometry is not all that hard.